आजकल हर किसी के मन में एक विचार रहता है कि हम ये जो मांस मछली खा रहे हैं ये हमारे धर्म के हिसाब से सही है या गलत है। कुछ लोग तो मांस मछली खाना बहुत ही पसंद करते हैं और वह कहते हैं इससे हमारे कर्मों पे या फिर हमारे भाग्य पर किसी भी तरह का कोई भी बुरा असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग तो खाते ही नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हम जो भी ये पाप कर रहे हैं, जिस किसी भी जानवर को हम मारकर खा रहे हैं, जिस किसी भी जानवर की हम मृत्यु कर रहे हैं, हम भी किसी जानवर को मारकर खा रहे हैं तो वह हमारे बुरे कर्मों में गिना जाता है और कहीं ना कहीं हमें कर्मों का फल हमें मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम मांस मछली इंसानी रूप में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक प्रश्न अर्जुन जी के मन में उठा तो अर्जुन जी श्री कृष्ण जी के पास गए और उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करके बोला, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है और वह मुझे बहुत ही उत्तेजित कर रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला, बताओ पार्थ, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा, हमारे इस मनुष्य जीवन में हम कितने जीव जंतुओं को, जानवरों को हम अपना भोजन बना लेते हैं, बहुत ही प्रसन्न होकर हम उन्हें खाते हैं। क्या ये सही है? क्या हमें इसका कोई पाप नहीं लगता? क्या ये हमारे बुरे कर्मों में गिना जाता है? मनुष्य इन सबको खा सकता है जहाँ वो इनको खाकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा, पुत्र, मनुष्य जो है वो बहुत ही अज्ञानी हो गया है, उसे बहुत सी चीज़ों का ज्ञान है ही नहीं। और जो मनुष्य है, अगर वह अपने धर्म ग्रंथों के साथ जुड़ा रहेगा, ग्रंथों में दी गई सारी ही बातों का और शब्दों का उपचार सही से करेगा तो उसे हर चीज़ का ज्ञान होगा और वह कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि उसके बुरे कर्मों में गिना जाए और जिसका उसे बहुत ही नुकसान हो। तो पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि हमें ये मांस मछली खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो प्रभु जी ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही धनवानी था। उसके राज्य में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। तो एक बार उस राज्य में अकाल पड़ गया तो उस राज्य में कोई भी फसल नहीं बची। वो खाने पीने वाली सारी ही वस्तुएं नष्ट हो चुकी थी। तो राजा ने एक मंत्रियों की सभा बुलाई और कहा कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, हमारी प्रजा को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जितनी भी फसलें थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई हैं। तो हमें प्रजा की भलाई के लिए, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ देना है। तो सब लोग विचार करके मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी सस्ती वस्तु रहेगी जिसको वह खाकर अपना पेट भर सके और कुछ समय बिता सके, जिससे जितना हमारे पास धन है हम उसी में उसी वस्तु को खरीदें और आम जनता में बांट दें, जिससे वह भूखे ना रहे। तो सारे के सारे मंत्री विचार करने लगे। तो उनमें से एक ने बोला, महाराज, अगर हम मांस खाना शुरू कर दें तो वह हमारे लिए सही होगा, इसमें हमारा ज़रा धन भी नहीं लगेगा और लोगों का पेट भी भर जाएगा। तो महाराज ने बोला, वह कैसे? तो उस व्यक्ति ने बोला, महाराज, हमें अनाज के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बीज डालने पड़ते हैं, फिर उसको पानी के साथ सींचना पड़ता है और फिर बहुत समय वेट करने के बाद फसल होती है और फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको जाकर पिसवाते हैं, फिर जाकर वह खाने के लायक बनता है। और अगर हम मांस खाना चाहें तो हम जंगल में शिकार करेंगे और उसी मांस को आग के जरिए पकाकर हम खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प यही है। महाराज ने बाकियों की सहमति के लिए पूछा तो बाकी सब मंत्री भी सहमत होने लगे, पर उनके जो महामंत्री थे वह सहमत नहीं थे। तो महाराज ने उनसे पूछा कि महामंत्री जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? तो महामंत्री जी ने कहा, महाराज, मुझे कल तक का समय दीजिए, मैं आपको सोच के बताऊंगा। तो महाराज ने सभा
खत्म की और बोला कि हम कल दोबारा इस सभा में बैठेंगे। जैसे ही रात हुई तो महामंत्री जी उस व्यक्ति के घर पहुंचे जिसने ये प्रस्ताव दिया था कि हमें मांस खा लेना चाहिए। जैसे ही मंत्री जी उसके घर पहुंचे तो वह मंत्री जी को देखकर हैरान हो गया। उसे लगा जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है जो महामंत्री जी खुद मेरे पास आए हैं। तो उन्होंने महामंत्री जी को घर पे बिठाया और उनके आने का कारण पूछा। तो महामंत्री जी ने उससे कहा कि महाराज बहुत ही बीमार हो गए हैं, वैद्य जी को बुलाया था। उन्होंने कहा इनको खाने के लिए मांस चाहिए और वह मांस किसी बहादुर और ताकतवर इंसान का होना चाहिए। मुझे पता लगा है कि तुम तो मांस खा लेते हो, तो तुम बहुत ही बहादुर हो और शक्तिशाली भी हो। राज्य में भी सब लोग यही कहते हैं। तो मुझे तुम्हारे शरीर का थोड़ा सा मांस चाहिए। तुम वो मांस दे दोगे तो हमारे महाराज जी की जान बच जाएगी। इतने में वह व्यक्ति घबरा गया और हाथ जोड़ के बोलने लगा, नहीं मंत्री जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं अपना मांस नहीं दे सकता। और वह भागा भागा गया और अंदर से 1 लाख सोने की मुद्राएं लेके महामंत्री जी को दे दी। बोले, हे महामंत्री जी, आप चाहें तो ये सारा धन ले जाइए, लेकिन कृपया मेरे शरीर का मांस मत लीजिए, किसी और के शरीर का मांस दे दीजिए। तो महामंत्री जी बोले, नहीं, हमारे महाराज की मृत्यु हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह वहाँ से भागने लगा और भागते हुए सीधा घर से बाहर जाने लगा। तो मंत्री जी ने कहा, तुम भाग रहे हो लेकिन तुम्हारा परिवार तो यहीं पर है। तो उस व्यक्ति ने बोला, अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार भी क्या करेगा, मैं परिवार का क्या करूँगा। ये कहकर वह और दूर भाग गया। तब मंत्री जी ने कहा, ठीक है, रहने दो, मैं किसी और का मांस ले लेता हूँ। तब वह रुका, फिर वापस आया और मंत्री जी को जो भी उसके पास धन दौलत थी वो उसने सारी की सारी उन्हें दे दी। इसी तरह मंत्री जी बाकी सभा में बैठे हुए मंत्रियों के पास भी गए जिन्होंने इसका समर्थन किया था। वह जब उनके पास पहुंचे तो वह भी ऐसे ही करने लगे और उनके पास भी जितनी धन दौलत थी उन्होंने वह भी सारी दे दी। जैसे ही सुबह हुई, महामंत्री जी महाराज के पास पहुंचे और सारे धन की पोटली वहां पर ले आए। तो महाराज ने पूछा, ये सब क्या है। तो महामंत्री ने उनको बताया कि महाराज, कल मैंने एक झूठ बोला था जिसकी वजह से ये सारा धन इकट्ठा हुआ है। तो महाराज सारी बात समझ गए और उन्होंने इस निर्णय से इनकार कर दिया। तो अर्जुन जी बोले, प्रभु वह क्या समझ गए, मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर मनुष्य अपना एक छोटा सा शरीर का टुकड़ा किसी को नहीं दे सकता, उसे इतनी पीड़ा होती है, इसी तरह हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी शरीर हमारी तरह ही है। अगर हम में भी जान है तो उनमें भी जान है, हमें भी मृत्यु आती है तो उन्हें भी मृत्यु आती है। वो भी हमारे ही समान इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शेर जो होता है वह भी खून पीता है और खून हमारे अंदर भी है। तो क्या हम शेर के लिए भोजन है? वो हमारा अगर भोजन कर सकता है? नहीं। जो मनुष्य है उसको भगवान ने इस सृष्टि में सबसे ज्यादा बुद्धि दी है और उसकी बुद्धि विकसित है। इसी विकसित बुद्धि की वजह से वह इतना चतुर हो गया है कि जब उसके प्राणों पर आती है तो वह किसी के लिए भी सही नहीं रहता। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बाकी सबको जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। जितने भी इस संसार पे प्राणी है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो इंसान है, सबको एक समान ही रहने का अधिकार है। सबकी स्वतंत्रता एक समान है। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे हित में है। हमें वही चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे आने वाले कर्मों पे निर्भर करती हैं। अगर हम आज अच्छा कर्म करेंगे तो आगे अच्छा ही बोएंगे। अगर हम किसी को मार रहे हैं, मार कर खा रहे हैं, तो वह हमारा बुरा कर्म ही है। इसलिए हमें किसी को भी मारकर खाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खाने के लिए भोजन है तो हम किसी और को मारकर नहीं क्यों खाएं? हमें उसे मारकर नहीं खाना चाहिए। ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताई तो अर्जुन खुश हुए और समझ गए कि हमारे पास जो खाने के लिए है हमें वही खाना चाहिए। अगर हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो मनुष्य इतना हैवान हो जाता है कि अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे की जान ले लेता है। दोस्तों,
आप भी अगर चाहें तो हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम मांस मछली खा सकते हैं। हम प्रभु की पूजा करते हैं, उनको फल वगैरह अर्पित करते हैं, और वैसे ही प्रभु हमें भी यही कहते हैं कि आप फल अनाज खाएं और किसी और की जीव की हत्या ना करें, और सिर्फ जो अनाज है हमारे लिए बना हुआ है हमें सिर्फ वही खाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।